Sir, I have doubted the last concept you taught in class, the कौन सा? lens plus mirror one. अच्छा यार देखो, यहाँ पर 7th में वाला बैच भी है, उनको लेंस वगैरह मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। Okay, तो okay, अभी sir. एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे रायन, तो उस टाइम तुम पूछ लेना, चलेगा? हाँ ठीक है, ओके हाँ वो सर. होमवर्क 6 अभी वाला है ना वो। हाँ, अभी सिर्फ होमवर्क डिस्कशन करता हूँ। ओके, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ थ्रू द क्वेश्चंस। तुम लोग बताते जाना वेदर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, इसमें डाउट है कि नहीं है। कहाँ से शुरू है भाई टिक्स? think अबे 23rd page से start illustration हुआ है. 17 से शुरू हो रहा है. Page number 350 there on this thingy, like on 350 की 315? 350. So like I think हाँ you've ये given रही, ये some रही, illustrations also. हाँ ये रही, ये Also, रही। एक्चुअली इलस्ट्रेशंस भी हैं, ये रहे। तो 17 तो से शुरू. 23 पे मिला है मुझे पहला, but I think 23 पे someone ठीक है, ये thinks रहा, ये रहा। 22 यहाँ से स्टार्ट है। एनीबडी वांट्स टू डिस्कस इलस्ट्रेशन 17? Yes, sir. So can you explain the question one? Question तो one क्वेश्चन ये मतलब बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है हु कैन सी थ्रू अ पिन होल। तो यहाँ पर पिन होल किधर पे, मैं वो समझा देता हूँ तुम्हें सबसे पहले। तो ये रहा पिन होल, इधर पे, दिस इज द पिन होल, यहां से एक ऑब्जर्वर देखेगा। ओके, फिर बोला कि एट द टॉप ऑफ अ थिन रॉड जिसकी हाइट h है। अच्छा, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल एट द टॉप ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h प्लेस्ड एज शोन। ओके, बट वो कह रहा है मतलब यहाँ कहीं बीकर पिन के होल। टॉप से देख सकते हैं सर, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो कह रहा है यहां से देख सकता है, ऐसा कुछ है शायद। एनीवेज देखते हैं। द बीकर्स हाइट इज 3h। ये जो बीकर है, पानी का बीकर, इसकी हाइट 3h दे रखी है। एंड इट्स रेडियस इज आल्सो h। इसका जो रेडियस है वो दे रखा है। So the जस्ट same जस्ट एक question is मिनट। there in window to IIT, JEE, whatever. It's better worded over there, so you अच्छा can ठीक do है, तो it वहां from पर there. चलते हैं फिर। आई डिलीट दिस स्क्रीनशॉट, मैं सीधा विंडो टू IIT में आता हूँ। सर वहां पर एक्सरसाइज 5, सर एक्सरसाइज 5 में था ये। यस सर, सेकंड क्वेश्चन आई थिंक ऑब्जेक्टिव ये का। It's the same question. ओके, हाँ करेक्ट, सेम क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल एट द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली आंख दिखा रखी है उन्होंने, ठीक है। The beaker height is 3h and its radius is h. When the beaker is filled with liquid up to 2 height, up to 2h, he can see the lower end of the rod. So refractive index of the liquid is what? तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई जब पानी नहीं भरा हुआ था तो सामने वाले बंदे को टॉप एज दिख रही थी रॉड की, बाद में उसको लोअर एंड दिखता है। अगर पानी भर दिया तो नीचे वाला पॉइंट दिखता है, पानी नहीं है तो सीधा देख के यहां पर देख पाता है। सवाल समझ में आ गया सब लोगों को? yes sir. फिर पूछ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई इस मीडियम का, ये निकाल के बता दो जल्दी से। तो इसको कैसे करोगे, स्नेल्स लॉ से हो जाएगा क्या? अच्छा नहीं, स्नेल्स लॉ नहीं, पहले tan actually, थीटा से आ जाएगा एक इंसिडेंट सर के बाद वेलोसिटी से करके देखे, अबे रिलेटिव वो है। वेलोसिटी क्यों करनी है? नथिंग इज मूविंग, ओके सर। देयर इज नो मूवमेंट, तो वेलोसिटी मत लेना भाई। जस्ट एक मिनट रुको, आई विल स्टार्ट अ न्यू स्लाइड। ओके, नहीं यार, ठीक है भाई देखो, तभी यहाँ पे इधर से जब बेंड होती है लाइट, बेंड होके इधर पे चली जाती है, तो यार स्नेल्स लॉ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे तो साफ साफ वही दिख रहा है। अपेरेंट डेप्थ वाले फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो नॉर्मल व्यूइंग एंगल के लिए था कि भाई यहां से देखते हैं तो ये वाला पॉइंट ऊपर दिखेगा, दैट इज फॉर नॉर्मल व्यूइंग एंगल। इज दिस अ नॉर्मल व्यूइंग एंगल? नो, इट इज नॉट। नो सर। तो वो वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो इस्तेमाल मत करना। कौन सा वाला फॉर्मूला? d डैश बाई म्यू टू इज इक्वल टू d ऑब्जेक्ट बाई म्यू वन, दैट वुड नॉट वर्क ओवर हियर, ठीक है। दैट इज ओनली फॉर नॉर्मल व्यूइंग एंगल्स। तो अब देखो, सबसे पहले यार तुम्हें ये निकालना पड़ेगा कि इधर पे ये जो लाइट रे है इसका इंसिडेंस एंगल क्या है। तो सी, ये जो हाइट है दिस इज 3h, दिस हाइट इज 3h, और ये जो हाइट है ये 2h दे रखी है। अग्री करते हो? Yes sir. तो ये वाली जो हाइट है कितनी हो जाएगी?
h H. H हो जाएगा. और ये वाली हाइट कितनी होगी भाई, दिस हाइट? 2H. 2H. H. नहीं नहीं, H. ये भी h आ जाएगी, ये भी h आ जाएगी. हाँ सर, नीचे भी है. हाँ, तो मुझे वो अब रेड देखो लाइट. ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये सिमिलर प्रूफ किए जा सकते हैं, हाँ कि ना? ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये हाइट बराबर आ गई, और एक एंगल बराबर, तो एक्चुअली में ये इक्विलैटरल आ जाएंगे, सॉरी इक्विलैटरल नहीं, सॉरी इक्वल आ जाएंगे. तो इन दोनों का बेस So So you're not audible. You're not audible, sir. he got disconnected. He's not speaking. The screen is frozen. हेलो. Yes, sir. हाँ भाई, Yes, हम. sir. सो आई वाज सेइंग कि वो जो दोनों ट्राइंगल्स थे उनका बेस बराबर आ जाएगा उस चीज पे. स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई. हाँ, एक मैं वापस से दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि भाई यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना दो, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल. इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, दोनों इक्वल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, जल्दी बताओ. सर थीटा से आया सेम. भाई देख, नो सर, लिक्विड फिल करने के पहले का है क्या ये? लिक्विड फिल करने के पहले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल. हाँ सर, फिर ठीक है. तो क्या ये h और ये h आ जाएगा, बिकॉज टोटल 2h है. हाँ सर. इस चीज में किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से. सर आप बेस बोल रहे हो ना, बेस H और H है. हाँ, इसका बेस और इसका बेस h आ जाएगा. कौन से ट्राइंगल्स का? नीले रंग से दो ट्राइंगल बनाता हूँ, ये दो ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स एकदम बराबर आ जाएंगे. दे वुड बी इक्वल ऐसे ट्राइंगल. आ जाएगा. सर H कैसे आएगा? फिगर में दिख नहीं रहा है. फिगर खराब बनाई हुई है, वो क्या है, फिगर उन्होंने जानबूझ के खराब बना दी भाई, ओके सर. टू कंफ्यूज यू गाइस. Sir, मैं वापस से समझाता हूँ कैसे आया. Because both are equal, right? सॉरी, You're saying कि दोनों के bases will be h because both the triangles are equal, right? एग्जैक्टली. अब ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ में आया कैसे इक्वल सोचना भाई, मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, बाकी तुम सोच लेना. हाँ, बाकी सर. ठीक है. अब देखो यहाँ पर अगर कर ये दिया बेस h है, सुनो, अगर ये बेस h है और ये हाइट भी h है, तो ये एंगल 45 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर. So Yes. तो मुझे समझ में आ गया कि भाई, base H. सॉरी, अरे So how देख did you यार, get base H? दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आएंगे वंश की नहीं आएंगे, बता. अरे ठीक है, तो ये 45 डिग्रीज आ गया. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लाइट अब बेंड करके नीचे चली जाती है, लाइट बेंड करके नीचे चली जाती है. इज इट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड दिस एंगल? यस सर. यहाँ पे तुम ट्राइंगल बनाना, बोलना कि भाई जो भी चीजें निकालनी है सब निकल जाएंगी. ये 2h है, ये h है, तो ये वाली चीज आ जाएगी √5h. सही है? सही है. तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करता हूँ. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ द लिक्विड इंटू साइन ऑफ आर. अभी जो आर एंगल, इसका साइन कैसे निकालेंगे? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ऑपोजिट है h और हाइपोटेनस है √5h. सो यहाँ पर आ जाता है मेरे पास साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू म्यू ऑफ द लिक्विड इंटू साइन ऑफ आर, जो कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है. h काट दो तो तुम्हारे पास क्या आ गया? म्यू एल इज इक्वल टू √5/√2, रूट ऑफ 5/2. सो द आंसर शुड बी बी. सबको समझ में आया? यस सर. No, Yes sir. Yes, sir. Yes. it's like 45 degrees against. Like मैं I got the रिपीट करता हूँ basic. आखिरी बार. आई एम रिपीटिंग द लास्ट टाइम. सब लोग प्लीज सुन लो एक बार. ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकता हूँ. कैसे? मैं समझाता हूँ. दिस हाइट इज 3h, दिस हाइट इज गिवन एज 2h, तो ये हाइट h आ जाएगी. सेम तरह से ये पूरी हाइट 2h है, इतनी हाइट h है, तो ये हाइट h आ गई.
ये एंगल बराबर, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। क्यों भैया? ये तो एक सीधी लाइन और ये दो पैरेलल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ऐसे करते करते तुम प्रूव कर सकते हो भाई ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, और अगर ट्राइंगल्स बराबर हैं तो दोनों के बेस बराबर होंगे। x एंड x मान लो, 2x इज इक्वल टू 2h, तो x की वैल्यू h आ जाएगी, सो द बेस इज h। आर्यन क्लियर है? Yes, sir. So that is 45. So करेक्ट, ठीक है, इसका आंसर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। सो आई कम बैक टू पेज 323। So can you show that one more time? can you go backwards? The good questions come first, so that. अरे कोई बात नहीं यार, इसी ऑर्डर में चलते हैं ना जिस ऑर्डर में दिया है। शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ सर, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल कैसे पता चला? ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर टुवर्ड्स सम ब्लॉक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इन द शेप ऑफ इतना इतना। So you were पाथ lag. ऑफ, मेरी आवाज कट रही है क्या भाई? No, sir. No, sir. No, sir. No, Trace the path of the light ray through the lucite block shown in the diagram below. Okay. तो यार एक्चुअली इन्होंने दिखाया हुआ है, एक्चुअली इन्होंने इस सवाल में दिखाया हुआ है कि इंसिडेंस एंगल 0 डिग्रीज है, दिखा रखा है वहां पे, लिखा हुआ है सवाल में। मुझे लगा ये So that is the That's the solution. answers diagram. हाँ sir, that's the अरे solution. तो एनीवेज, तो यहाँ पर सुनो सुनो, यहाँ पर भी दिखाया हुआ होगा। इट शुड बी गिवन कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। सो आई थिंक उन्होंने वही सोचा होगा कि हमने परपेंडिकुलर बनाया है, लोगों को लगेगा परपेंडिकुलर है, बट दे फॉरगॉट टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर साइन। सही है? Yes. Yes, हाँ sir. सर, फिर समझ Yes, sir. उसके बाद हो जाएगा कि शुड आई सॉल्व इट? सर हो जाएगा, Yes, sir. वही हो डाउट। हाँ किसी को अगर फिर भी करना है जल्दी से बता दो, बिकॉज आई विल मूव ऑन फ्रॉम दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस। No, sir, we can do it. ठीक है, So move तो on, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। शुड आई सॉल्व 19th क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। Yes, sir, please do. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा Sir, जी इतना एडवांस का, complicated नहीं है तो। हाँ कॉम्प्लिकेटेड So नहीं, it's बट very इसमें एडवांस्ड confusing वाली, how to choose an element. एग्जैक्टली जी एडवांस्ड वाली फील है थोड़ी थोड़ी इसमें, बिकॉज इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जी एडवांस्ड वाले काफी ज्यादा इंटीग्रेशन के सवाल पूछते थे, तो थोड़ा पहले वाले जी एडवांस्ड के सवालों की फील है इसमें। तो देखो इसमें बोला हुआ कि वी हैव अ वेसल जिसकी डेप्थ h है, देयर इज अ वेसल जिसकी डेप्थ h है और उसमें पानी भरा हुआ है। इट इज फिल्ड विद अ नॉन होमोजेनियस लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेप्थ के साथ बदलते जाता है। किस तरह से? इस तरह से कि भाई अगर तुम y डेप्थ पे चले गए हो तो ये वाली जो रीजन है थोड़ी सी, इतनी रीजन, इस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय mu is equals to 1 plus 1 by y by h, 1 plus y by h। हाँ sir. अबे दिया हुआ है ना Sir, but liquid ऊपर कैसे हो सकता है फिर बीच में? लिक्विड पूरा भरा हुआ है, लिक्विड नॉन होमोजेनस है। ऐसे मान लो कि नीचे थोड़ा सा हाँ, ज्यादा पूरा रिफ्रैक्टिव vessel इंडेक्स, liquid. फिर Okay. नॉन होमोजेनस लिक्विड है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द अपीरेंट डेप्थ ऑफ द दिस कंटेनर एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप। ऊपर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखे तो उसको क्या इसकी वो दिखेगी, डेप्थ दिखेगी। यही पूछा है हाँ कि ना? Yes, sir. जल्दी Yes, बताओ। sir. ठीक है, अब देखो यार मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई है कि अगर मान लो तुम यहां से देखते हो, तुम यहां कहीं से देखते हो और यहाँ पे लेट्स से दिस इज mu1 और यहाँ पर मल्टीपल लिक्विड्स हैं, mu2, mu3, mu4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर फाइनली mu5 में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि लेट्स से d5 डिस्टेंस दूर है। दिस इज थिकनेस 4, दिस इज थिकनेस 3, दिस इज थिकनेस 2 एंड जो कुछ भी है। तो यहां से फॉर्मूला क्या आया था हमारा कि हमें सरफेस के कितने नीचे दिखेगा ऑब्जेक्ट, d डैश Mu अपॉन parent mu1 by mu1 is equal to t2 by T2 mu2, by mu2. t2 by mu2 प्लस t3 by mu3 T3 by mu3 plus T4 by mu4. एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। याद है? Yeah. Yes, sir. Yes. देखो यहाँ पे क्या है कि सेम तरीके से तुम्हें ये थिकनेसेस माननी है कि यार ये जो लेयर है, जिस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, ये लेयर dy थिकनेस तक ही जाएगी, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते जाएगा। तो हमें dy अपॉन म्यू करते करते शुरू से लेकर यहां तक ऐड करना है, दैट इज द फाइनल डेप्थ। तो हमें क्या करना है, जो अपेरेंट डेप्थ होगी अपॉन हम जहां से देख रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन म्यू ऑफ दिस रीजन
यहां पर म्यू नॉट बोल दो, इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ dy अपॉन म्यू, कि भाई हम dy अपॉन म्यू, dy अपॉन म्यू, dy अपॉन म्यू ऐड करते जाएंगे, फाइनली जाके अपने को नेट डेप्थ मिल जाएगी। तो यहां से अपेरेंट डेप्थ अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस y बाई एच आ गया। अब यहां पर इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसको z ले लेना, तो ऊपर वाली जो चीज है वो dz अपॉन h बन जाएगी। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन z इंटू 1 बाई एच, जो कि ln मॉड z बाई h बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा अपेरेंट हाइट जो आएगी या फिर अपेरेंट डेप्थ जो आएगी अपॉन हम जहां से देख रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द कंटेनर इंटू ln मॉड z। ln मॉड z मतलब ln ऑफ 1 प्लस y बाई एच, गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, y को तुम्हें 0 से लेकर h तक वेरी करवाना है, y को 0 से लेकर एक्चुअल h तक वेरी करवाना है। तभी यहां पर क्या आएगा, ln2 अपॉन ln1 आ जाएगा, ln2 आ जाएगा। सो अपेरेंट हाइट अपॉन हम जहां से देख रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाई h इंटू ln2। दिस शुड बी द आंसर, यही दिया हुआ है। Yes. So it's h ln2. H into ln2, हाँ। पर h आएगा, h आएगा, एक मिनट रुको, आपको 1 1 by by h h नहीं। कहाँ से आएगा? जस्ट एक मिनट। तो इंटीग्रेशन समझा ही नहीं सर। अरे यार So it सॉरी, is- h इंटू dz आएगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सर, h इंटू dz आएगा यहाँ पर यार। दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मैंने बहुत जल्दी कर दिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया, पर तुम लोग सोचना इस इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन इज नॉट व्हाट यू आर स्टडीइंग राइट नाउ। हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन मुझे भरोसा है तुम लोग कर लोगे ना, ये तो आपस में डिस्कस कर लेना, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, डोंट वरी। चलेगा? So can you just explain the reason why you're doing integration of dy by mu as in, मतलब आपको कैसे स्ट्राइक हुआ कि वो करना चाहिए? देखो यार, यहाँ पे क्या सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं थ्रू आउट? So like there are various liquids, so multiple. एग्जैक्टली, जब मल्टीपल लिक्विड्स होते हैं और तुम्हें फाइनली किसी ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है फ्लोर पे, बहुत सारे लिक्विड्स हैं छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स में, तुम बाहर से देख रहे हो और तुम्हें उसकी अपेरेंट डेप्थ निकालनी है इस ऑब्जेक्ट की, तो क्या करोगे बताओ? हाँ sir, I got that formula which you've taught us, but then like आपने ऐसे क्यों किया that you integrated dy? ओके, देखो, ड्यू टू एवरी लेयर, ये जो मेरी इक्वेशन थी उसमें हर लेयर की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन आता है, dy बाय म्यू, dy बाय म्यू, dy बाय म्यू, ये आता है, हाँ कि ना? हाँ sir. Where mu keeps on changing as I go from the upper layer to the lowest layer. जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वहां से लेकर लोअर मोस्ट लेयर तक जब जाता हूँ तो म्यू बदलते जाता है, तो मुझे ये समेशन करना है, आई हैव टू डू दिस समेशन। So I got it. Okay. Thank you. So also in the question it is not mentioned only कि object किधर है। तो अरे हमें इसकी अपेरेंट डेप्थ देखनी है, हमें इसकी अपेरेंट डेप्थ में तो एकदम ऊपर से ही देखनी होती है। ऑब्जेक्ट इज द बेस ऑफ द कंटेनर। ओके सोचना इसके बारे में, शॉर्ट में बता दोगे आपने z क्या लिया इंटीग्रेशन में? 1 प्लस y बाई एच को z ले लिया, 1 प्लस y बाई एच को मैंने z ले लिया। अच्छा, ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये जो सिलेंडर वाला है? So can you do it? This was यस सर, दिस वन। ठीक है, मैं रीड करता हूं क्या बोला हुआ है। बोलता है कि देयर इज अ पर्सन हु इज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप, he just sees a point on the rim of the bottom of the cylindrical vessel when the vessel is empty। ठीक है, समझ गया। वो बेसिकली व्यूइंग एंगल बताया हुआ है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, वो जो IIT जे वाला हम कर रहे थे उसकी तरह। फिर बोलता है कि ऑब्जर्व अ मार्क एट द सेंटर ऑफ द वेसल। अगर हमने पानी भर दिया, इसमें लिक्विड भर दिया, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द वेसल इफ द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इतना इतना। एकदम सेम वैसे टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गया है? बताओ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो किया था हमने IIT JEE वाला स्क्रीनिंग वाला, एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन हो गया, एग्जैक्ट। नहीं लगता तुम्हें? yes Actually. सबको स्ट्राइक हो गया कि मैं सॉल्व कर दूं? मैं काम करता हूं, ट्रायंगल्स बना देता हूं,
तुम्हें समझ में आ जाएगा। बोलता है कि शुरू में ये बंदा जो है इस पॉइंट को देख पाता है, बट अगर यहाँ पर लिक्विड भर दिया तो उसको ये वाला पॉइंट दिखता है, मतलब रे बेंड हो जाती है। सही बात है, मतलब यहां से आने वाली रे बेंड हो जाती है। एक्चुअली उल्टा बनाया मैंने, इस तरफ जानी चाहिए रे, उसकी आंखों तक जाती है रोशनी। क्या बोलते हो? अरे जल्दी बताओ। Can you repeat what he said? Yes, sir. I'll repeat. This is the angle of incidence. हाँ एंड अगर मान लो अंदर लिक्विड भर दिया हाँ तो फाइनली यहाँ पर जाता है वो, तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल? दिस इज द एंगल ऑफ yeah रिफ्रैक्शन। yeah या फिर उल्टा बोलता है एक्चुअली, बिकॉज क्या है कि लाइट it's रे, not coming from the eye, it's coming हाँ from the एग्जैक्टली, eye. तो उल्टा बनाया मैंने, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। खैर डजंट रियली मैटर। स्नेल्स लॉ So, में किसको वन how do you बोलते हैं, show किसको the टू? normal here? सॉरी, Like, the normal is very confusing here, so. This is नॉर्मल wrong. देखो यहाँ पर लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, तो इस सरफेस पे अगर तुम एक ऐसे टेंजेंट बनाओगे, दिस इज द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे, दिस इज द नॉर्मल, इजंट इट? Oh, one sec. So, yeah, got it. ओके, So it is going through a point, तो फर्क नहीं पड़ता स्फेरिकल रहेगा या प्लेन। नहीं, फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है ये रिफ्रैक्ट किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द ग्लास और बिकॉज ऑफ द लिक्विड, हाँ कि ना? तो अगर इस लिक्विड की वजह से रिफ्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे अपने को ये वाला नॉर्मल कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो लाइट रे एकदम इस कॉर्नर से एंटर कर रही है तो शायद यहाँ पर अपने को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो शायद थोड़ा सा बदल सकता है। अग्री करते हो? तो क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई ये कोना जो है इसको दिखता है यहाँ से, जिसका मतलब क्या है, ये जो रे ऑफ लाइट है हमें ऊपर से निकलते हुए माननी है। थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर, यस। Yeah, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके आगे। so what if we क्या बोल? discuss the rest of the homework and homework 4, and then if we have a doubt in this question, we'll ask you in class, on the next doubt class. हाँ चलेगा यार, व्हाई नॉट। देखो मैं अभी आज I की क्लास don't में क्या mind करता doing हूँ, that with them. सुनो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी हिंट्स देता हूँ इंस्टेड ऑफ स्पून फीडिंग एवरी क्वेश्चन। आज की क्लास में फास्ट में हिंट्स दे देता हूँ ताकि तुम लोग वापस से ट्राई कर लो एंड शायद हो जाए फिर। So, can you Yeah. do that? That's ठीक है? good. And Okay. so, in this homework, the later part, there are a couple of questions in which I don't know what type of answer they expect. चलेगा ना, With वो the भी डिस्कस कर options. लेंगे। तो इसमें साइन इनवर्स tan है या हाँ, not? tan आएगा। हाँ, Tan same question you tan gave No, for I got caught eye only. Caught eye can't. चलो मैं देख लेता हूँ, सुनो। If it 90 minus theta should be cos. This चलो is एक the मिनट रुको, रुको मैं रीड कर लेता हूँ। इसमें बोलता है रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स द रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जो रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आई के बारे में कुछ आइडिया दे दिया है, फिर कुछ पूछिए चीजें। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बताया, उस पे क्या होता है, फिर उसी एंगल की टर्म्स में शायद ही क्रिटिकल एंगल का जवाब सुनना चाहते हैं। तो लेट्स से दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयरर मीडियम। जैसा कि मैंने तुम लोगों को सिखाया कि भाई अगर रे कहीं पर भी इंसिडेंट होगी तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक रिफ्रैक्टेड रे। बात हुई अपनी इस बारे में। Yeah. तो यहाँ पर दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। बोला कि भाई जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो, कैन यू फाइंड दिस एंगल? यस, इट्स वेरी सिंपल। ये वाला एंगल निकालना काफी आसान होगा। क्यों? बिकॉज ये टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 में से 90 यहां घटा दो और आई घटा दो, तो तुम्हारे पास 90 डिग्रीज माइनस आई रह जाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही बात है? हाँ Yes, सर। sir. दिस इज म्यू डेंसर, दिस इज म्यू रेयरर। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है भाई, चलो पहले तो स्नेल्स लॉ लगाता हूं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू डेंसर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू रेयरर इंटू साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आर को कॉस आई लिखना पड़ेगा,
Yeah. Sine of R is basically cos of I. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर इज इक्वल टू tan आई आर है। सही है? यस सर। और जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, क्रिटिकल एंगल इज tan इनवर्स ऑफ छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा नहीं वेट, साइन इनवर्स, माय बैड, मैं गलती कर रहा हूं। साइन इनवर्स ऑफ छोटा वाला एंगल अपॉन बड़ा वाला एंगल, सॉरी छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यार यहाँ पर साइन इनवर्स tan आई आ रहा है मेरा तो। हाँ सर। यस सर, आपने सेम डीसी पांडे के होमवर्क में भी सेम क्वेश्चन था। या हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि सच अ क्वेश्चन वाज देयर इन माय स्लाइड्स आल्सो, एंड उसका शायद मैंने होमवर्क बताया था तुम लोगों को। साइन इनवर्स tan है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करना है क्या? ये तो मेरे नोट्स का ही सवाल लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। yes sir, it's almost Similar है, but same thing. It's the exact I don't think like anyone needs it, but just यस सर, वो फिर भी किसी को अगर चाहिए तो बता दो। आंसर तो आ गया। हाँ so the procedure is the सर same. यू आस्क्ड आई टू, बट इसमें अल्फा पूछा है बस। ठीक है So can चलो you आगे do बढ़ते हैं। this? व्हाट अबाउट So दिस ये- इन चैप्टर एक्सरसाइज 6? उसका सेकंड वाला पार्ट। यस Yes सर। the second part. यस ठीक भी कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा इसके नीचे इसका आंसर दिया हुआ है यार। इसमें तो मेरे को ना मॉड्यूल में ये लग रहा है कि इन्होंने डॉट डॉट लगा के सवाल क्यों दे रखे हैं। पहली बात फर्स्ट पार्ट का तो आपने लगा के फॉर्मूला नहीं। दे दिया था। फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके देखते हैं। आपने ही दिया था। Yeah, first part. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस। हाँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। समझ गया? तो यहाँ पर एक टैंक है जिसके बॉटम पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया है जिससे रोशनी हर तरफ निकलेगी, बट बाहर हर जगह से नहीं निकलेगी, हमें पता है इतने हिस्से से बाहर निकलती है। इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोल देते हैं। इसका रेडियस वगैरह हम सब जान चुके हैं, एंड इसकी जो हाइट है मतलब जो डेप्थ है वो दे रखी है। बाहर शायद हवा है और यहाँ पर एक लिक्विड है। अब देखो क्या पूछ रहा है। A bright circular spot is seen on the surface of the liquid when viewed from the above. तो फर्स्ट पार्ट तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है, उसका रेडियस निकालना है, वो तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, मैंने बताया हुआ है पहले। एंड बेसिकली ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो ग्रेज करते हुए चली जाती है, बाहर नहीं जा पाती, रिफ्रैक्ट होके वो ग्रेज होके चली जाती है। मतलब रिफ्रैक्ट तो हो रही है बट एयर में नहीं जा पा रही है, वो सरफेस पे ही रह जाती है, इंटरफेस पे। तो ये वो रे है जो बाहर तो चली गई बट एकदम 90 डिग्रीज उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो कैन वी फाइंड दिस एंगल? हाँ यार ये तो क्रिटिकल एंगल ही है, दिस इज थीटा सी इटसेल्फ। आई नो थीटा सी, थीटा सी का साइन जो आता है, साइन ऑफ थीटा सी इज म्यू ऑफ द स्मॉलर, मतलब म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, ये आता है, छोटा बाई बड़ा। अब तो यहाँ पर ये रेडियस चाहिए तुम्हें। इट्स वेरी इजी टू फाइंड दिस रेडियस। इसका तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया हो तुम लोगों को। आर कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे भाई ये थीटा सी है तो tan थीटा सी इज इक्वल टू आर बाई एच। तो tan थीटा सी कैसे निकालोगे? क्या क्या डायरेक्ट लिख दो सर, यू हैव डन दिस इन क्लास। यस आपने डेरिवेशन किया। Yeah. तो r इज इक्वल टू h tan थीटा, ये लिख दो। तो tan थीटा को sin बाय cos लिख दो, तो h इंटू साइन थीटा सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ये बन जाएगा। अब इसके बाद तुम डाल दो यार साइन थीटा सी की वैल्यू 1 बाई म्यू, यू विल गेट द आंसर। एनीवेज अगला पार्ट क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट एस्केप्स द लिक्विड। अच्छा यार ये वाला मैं सोच ही रहा था कि तुम लोगों से शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज सॉलिड एंगल नाम का एक कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यू गाइस कैन एक्चुअली लीव दिस। तुम चाहो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट जानना तो मैं वो भी बता सकता हूँ अभी, बट अगेन आई एम नॉट श्योर 100% लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चाहते हो बताऊं? सर HSC में है वो। HSC में है। नहीं But तुम्हारी application is not there. We only have definition and diagram. And जेई सिलेबस में भी है सॉलिड एंगल, बट इट कम्स इन लेटर ऑन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तब Can आएगा। you explain it in like 2 minutes? Because So is बाद it needed? ठीक है चलेगा, देखो मैं बताता हूँ। सर इट इज इम्पोर्टेंट नाउ, मतलब अभी के लिए सर। हाँ सर, बिकॉज और भी है, अगर बाद में आने ही वाला है हम लोग तो सुनो, हम अच्छे से पढ़ हाँ लेंगे। इसको छोड़ दो, एक काम करो, लीव इट फॉर नाउ, लीव इट फॉर नाउ। इसमें सॉलिड एंगल का यूज है, यूजेस सॉलिड एंगल, तो लीव इट फॉर नाउ। Okay, sir. So you like basically because in the question it was written that like it's only on the surface of the liquid, that's why we didn't like refract it outside, right? क्या क्या? The question में दिया था कि it's on the surface, the bright spot, it's on the surface of the ना liquid. ना ना इसलिए ना, हम ये क्या बोल रहे हैं मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि तुम बाहर से अगर देखो ना तो सरफेस पे हमें एक सर्कुलर स्पॉट देखने को मिलता है, एक सर्कुलर Okay. स्पॉट देखने को मिलता है जहां से रोशनी निकल रही है, ठीक है। सो दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है। Okay, yes, I got it. हाँ। Thank you. सर फ्रैक्शन ऑफ लाइट एस्केप्स पूछा है मैंने, वो मतलब जो फ्रैक्शन है उसको मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन माना, वेरी गुड यार, टोटल वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम माना, गुड यार, और बहुत सबट्रैक्ट किया, बट उससे फिर आंसर नहीं आ रहा है। आना चाहिए यार। इसमें फिर h No, I वेरिएबल think आता it's है। volume of the cuboid, like of the whole thing. नहीं नहीं सुनो भाई, तुमने रेडियस क्या लिया है उसका, स्फेयर का? r ही लिया है नॉर्मल। So, but there'll जो be कोन two का सुनो लिया। सुनो cones सुनो, now. अच्छा One सुनो, will be a big cone, मेरी one बात will सुनो be a यार। small cone. अरे अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत मस्त चीज तो बताई भाई। रेडियस h हो जाएगा क्या? सर रेडियस तो r² + h² का रूट होगा ना? हाँ यार देखो, टू बी ऑनेस्ट सॉलिड एंगल के बिना, सॉलिड एंगल के बिना हो गया यार ये तो। एक्चुअली सॉलिड एंगल सर वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। सर सॉलिड तो एंगल सुनो, यही तो होता है, स्फीयर का एग्जैक्टली वर्सेस अ थीटा व्हिच इज प्रोजेक्टेड ऑन दिस लाइक द सरफेस एरिया। सुनो सुनो, एक काम करो, ऐसे कर लो कि भाई ये जो कोन है, ये जो कोन है ये एक स्फेयर का हिस्सा है, ऐसे बोल दो। या फिर ऐसे बोल दो कि भाई यहाँ से रेज निकल रही है, बहुत सारी रेज निकल रही है, बहुत सारी हर डायरेक्शन में, है ना। तो हमें बाहर से कौन सी दिखेंगी? सिर्फ वही दिखेंगी जो कोन वाले हिस्से में है, हाँ कि ना? Yeah. अच्छा नहीं यार, सॉरी भाई, उससे भी नहीं हो पाएगा। Yeah, देखो because so there's some बिकॉज ऊपर light वाली, that gets डोम PIR. रह जाएगा सर। हाँ एग्जैक्टली, ऊपर का जो हिस्सा है ना उसकी वॉल्यूम नहीं चाहिए अपने को, सॉरी सॉरी, ऊपर की वॉल्यूम चाहिए, ऊपर की वॉल्यूम चाहिए, वो भी है, ठीक है। हाँ तो नहीं हो पाएगा यार, सॉरी सॉरी, माय बैड। सॉलिड एंगल लगेगा, मुझे लगा कि भाई कोई ब्रेक थ्रू मेथड निकाल लिया हमने बिना सॉलिड एंगल के, बट वी वर क्लोज, बट करेक्ट नहीं था। No, sir, but we can use two cones. We can use one cone which has its base on the circle of illuminance. अरे बट उसका No, एपेक्स no, it won't work. Then. है ना, थोड़ी वॉल्यूम रह जाएगी, है ना वंश? Yeah, if you take a big cone also with like maximum radius Exactly. per circle, edges will be left. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट्स लाइक भाई सर्कल का एरिया तुम स्क्वायर से, ट्राइंगल से कवर नहीं कर सकते हो unless you make infinite number of triangles or squares inside it. वंश सही बात है। तो ऊपर का डोम रह जाएगा। अगर हम लोग को उसका रेडियस पता होगा डोम का, तो हम लोग तब इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। अरे सुनो, बाद में अगर इंटीग्रेशन ही करना है, इससे बढ़िया फिर सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट सीख लो, है ना। और इंटीग्रेशन करना शायद पॉसिबल नहीं होगा वहां पे, इतना इजी नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया, वरना दिया होता तो कर सकते हैं। Do this in 12th, solid angle and everything. So मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, गॉस लॉ पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है। oh, so what about the 3D geometry in math? नो उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा, फिजिक्स में आएगा सॉलिड एंगल। Okay. ठीक है। अच्छा सुनो, ये 16th क्वेश्चन करना है क्या किसी को? हाँ सर, आंसर गलत आ रहा था। आंसर गलत आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई इन द फिगर शोन the angle made by light ray with the normal in the medium of refractive index 1. okay, refractive index 1 में जब लाइट आएगी तो वहां पर कितना एंगल बनेगा विद द नॉर्मल? अच्छा शायद ये तब की बात कर रहा है जब 1 में जस्ट एंटर की है, रिफ्रैक्ट होके 1 में जस्ट एंटर की है, तब की बात कर रहा है शायद। तो इसमें वन इंसिडेंट रे होना चाहिए कि वन है। रिफ्रैक्टेड रे के उसमें रहना हाँ मैं चाहिए? वही बोल रहा हूँ कि 1 के अंदर जो रे जस्ट आई है रिफ्रैक्ट होके, उसके बारे में शायद बात कर रहा है। लैंग्वेज से तो यही लग रहा है, देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। सर आंसर मेरा करेक्ट आया। So it's very straightforward. So just yes apply exactly, the it's very straightforward. तो देखो mu1 sin theta 1 is equals to mu2 sin theta 2 is equals to mu3 sin theta 3, वो वाली चीज लगानी है यहाँ पे, मैंने पढ़ाई हुई है क्लास में। तो यहाँ पे
ये अंदर आया, इधर पे अंदर आया, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मुड़ गया, ठीक है। यहां पर लेट्स से, अच्छा खैर फर्क क्या पड़ता है भाई, रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल सेम तो होंगे, फर्क क्या पड़ेगा? हाँ सर, मुझे Yeah, सर normals हाँ parallel to each other. एग्जैक्टली तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल को θ3 बोल दो, कॉल दिस एंगल θ3। तो हमने पढ़ा हुआ है n1 sin θ1 equals to n2 sin θ2 equals to n3 sin θ3, n1 sin θ1 equals n2। Sir, हाँ बोलो। sir, I know it's not mattering here, but I'm just saying that it's going from a denser medium to a rarer medium, right? At least from √3 to 1. तो आपने उसको like bend towards the normal किया है ना? अच्छा हाँ, वैसे गलत हो गया, समझ गया, मतलब यू शुड बेंड इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा बस एक बार, I हाँ mean it doesn't matter here, but just करेक्ट करेक्ट। अच्छा बस एक चीज चेक करनी पड़ सकती है यहाँ पर कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो यहाँ पर एंटर ही ना करे। क्रिटिकल एंगल सर। हाँ क्रिटिकल एंगल से कंपेयर कर लेना बस एक बार। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल आएगा साइन इनवर्स ऑफ √2/√3, √2/√3। अब ये मालूम नहीं इसकी वैल्यू, बट थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कितना होगा, 1.4/1.7। आइडिया तो नहीं लग रहा है, छोड़ो, मान लो यहाँ पर एंटर कर जाएगा, मान लो यहाँ पर एंटर कर जाएगा, फिर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, √3 into sin 30 degrees is equals to n3 into sin θ3 into sin θ3। तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी √3/2, √3/2 आ गया। अच्छा अब देखो एक और चीज है यहाँ पर, अगर ये बीच में ही कहीं पर मुड़ जाती ना, तो तुम्हें इसका आंसर नहीं मिलता, इसका आंसर नहीं मिलता, ये 1 से बड़ा नंबर आ जाता, दिस वुड हैव बीन मुड़ जाती। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2 आंसर आ रहा है हमारे पास, जो कि 60 डिग्रीज होता है। So what do you mean by मुड़ जाती है? Like is it, do you mean that if the surface is not parallel? No. अरे देखो, डेंसर से रेयर में जब जाती है तो TIR हो सकता है ना, हाँ कि ना? Oh yeah, you mean that way? Okay, yeah, I meant that. बट So, यहाँ पर so नहीं they होगा, can trick us like this. Yeah, यहाँ पर नहीं होगा, They can make it possible. exactly. They can make it They possible. can make n1 sin θ1 equals to n3 sin θ3, give like 60 degrees, but TIR happens before that, no? Yeah, the next नहीं, सुनो वंश, एक बात सुन, एक मिनट हाँ। वंश, अगर मान ले √3 से 1 में जाने में TIR नहीं हो रहा है, तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे √3 से √2 जाने में भी नहीं होगा, Oh yeah, है ना? okay. सोचना इसके बारे में एक बार। क्या सर आप रिपीट कर सकते हो? सर एक बार आप उस पे देखो यहाँ पर क्या हुआ मैं बता देता हूँ, तुम बीच वाले मीडियम को गायब कर सकते हो। तो √3 और 1 लिया तुमने सीधा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमने 30 डिग्रीज लिया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर तुमने √3 लिया, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 30 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस आया। अरे यार, So, by the way, so there's like a proof question ahead of this only, sir. This exact proof question in a different way. समझ गया। चलो एक मिनट, फिर भी ये वाला बता देता हूँ। सब पर √2 उसके लिए चेक करना होगा ना कि क्रिटिकल एंगल है नहीं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, सुनो, अगर √3 से √1 में जाने पे इस एंगल पे TIR नहीं हो रहा है, तो थोड़ा और डेंस कर दोगे तो ये बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, क्या लगता है? 1 की बजाय √2 Well, come in. Because 1 की बजाय the √2 होता। rarer it is, the further it bends away from the normal. एग्जैक्टली। तो अगर √3 और 1 से जब तुमने निकाला आंसर तो 60 डिग्री आ रहा है, तो √3 और √2 के लिए तो भाई 60 से कम ही आएगा ना रिफ्रैक्शन एंगल, हाँ कि ना? Yes, sir. पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। So सर exact बट n2 और n3 के बीच का θc देखो आप। अरे उसकी भी जरूरत नहीं है। अरे देखो पर अगर सर it is coming at like what 45 डिग्रीज, हाँ सर। यहाँ अच्छा का okay. So could you solve the question ahead, which is like just on this, Sure. like exactly अच्छा, like by the way, इसका आंसर B है कि नहीं है, पहले तो ये देख लो। Yes, sir, it is B. सर है भी। Yeah, आप बताओगे कि आप √2 नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो? अरे नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं मैंने देखो, जब मैंने तुम लोगों को मल्टीपल सर्फेसेस करके एक पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल पैरेलल सर्फेसेस, वो वाली थ्योरी एक बार देखो वापस से। उसमें सेम चीज मैंने लिखी हुई है कि भाई μ1 sin θ1 equals to μ2 sin θ2 equals to μ3 sin θ3।
फिर मैंने सीधा μ1 sin θ 1 और μ3 sin θ 3 को कंपेयर कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो फिर मैं वही बोल रहा था कि यार अगर डायरेक्ट कंपैरिजन कर ही पा रहे हैं तो जो बीच का μ2 sin θ 2 है उसकी जरूरत क्या है, उसको ओमिट कर दो। मैंने एक तरह से ये बोला है। तो वैसे नेग्लेक्ट नहीं किया मैंने, बट फॉर्मूला वैसा बोल रहा था मुझे कि भाई इसकी जरूरत क्या है तुझे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन दे सकता है ना जिसमें TIR हो जाए, तो हम लोग को हाँ, चेक हो करना सकता ही है बिल्कुल। पड़ेगा ना। No, you don't need to check. You have देखो to check. This question No. also has the same stuff here. That's No, why. I'll explain it to you later. चलो I'll सुनो pause you सुनो, and explain it to you. अच्छा सुनो ये वाला देख लेते हैं एक बार। Sir, this was very irritating. It took a Yes, lot so of this is time. very irritating. Yes, sir. I got it, but it took so much time. I had to cancel out 3 pages. Like, ओह while चलो getting देख लेते हैं, Sir, I देखते हैं मैं couldn't कर even पाता हूँ कि make नहीं कर it. पाता हूँ भाई। लेट मी चेक, मुझे भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर हो पाएगा तो। Yes, बॉटम sir. फेस ऑफ द ग्लास क्यूब इज सिल्वर्ड, ये मिरर है, बहुत बढ़िया। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज शोन, ये 45 डिग्रीज पे आती है। तो बोलता है फाइंड द डेविएशन ऑफ द रे व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ग्लास क्यूब, यहां से जब निकलेगी तब के बारे में कुछ बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर जब ये अंदर एंटर कर जाएगी तो इसका डिविएशन क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव ले लो क्लॉकवाइज को। फिर जब ये यहां पर मुड़ती है तो एंटी क्लॉकवाइज है, फिर वापस से बाहर आएगी तब शायद और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एक काम करो, फाइनली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, बिकॉज दिख रहा है कि ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन हो रहा है। सो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे डिविएशन में। तो अब देखो पहली बार जब ये एंटर कर रहा है यहां पर तब का डिविएशन निकालता हूं। सो फर्स्ट आई वुड नीड टू फाइंड दिस एंगल, इसको R बोल दो। सो यहां पर क्या आएगा, μ1 sin 45 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R, यहाँ पर साइन R इज इक्वल टू 1/2√2 आ गया। अरे भाई साहब, अरे Sir, leave it like that only. This is sir. very ओ irritating. समझ गया, inverse इसकी मत जरूरत नहीं सोच। पड़ेगी, इसकी Sin जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझ में आ रहा है मेरे को। Cancel out. हाँ अंडरस्टूड। अभी ये R है और ये भी R है। देखो डू यू नो दिस एंगल? यस, दिस इज 90 डिग्रीज माइनस R। Yes, sir. तो ये वाला जो एंगल होता है इसका डबल डिविएशन होता है ना, इसका डबल होता है डिविएशन, बिकॉज दिस एंगल वुड आल्सो बी 90 माइनस R, दिस इज आल्सो 90 माइनस R। हाँ, तो यहाँ पर डेल्टा 1 जो यहाँ पर आया, डेल्टा 1 जो आया इधर पे, उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। डेल्टा 1 इज माइनस I माइनस R, बिकॉज I बड़ा है R छोटा है, ठीक है, मतलब 45 माइनस R। डेल्टा 2 इज एट दिस प्लेस एंड इट इज पॉजिटिव बिकॉज वो क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, सो इट इज ट्वाइस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस R। फिर जब ये यहां पर आ जाएगा तो अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो ये 90 माइनस R हो जाएगा भाई। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज माइनस R। अभी ये यहां पर बाहर निकलेगा तो क्या एंगल बनेगा देखते हैं। तो जब बाहर निकलेगा तो एक नया एंगल कुछ तो बन जाएगा। लेट्स से इसको बोल दो I2 बोल दो, तो ये यहाँ पर एक और डिविएशन हो गया, इसको डेल्टा 3 बोल दो। यहाँ पर जो डिविएशन होगा इसको डेल्टा 2 बोल रहा हूं मैं। सो डेल्टा 3 इज गिवन बाय I2 माइनस 90 माइनस R, I2 माइनस 90 माइनस R ये आता है। अब I2 कैसे निकालोगे? I2 निकालना भी आसान है, 2 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस R इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I2, 1 इंटू साइन I2। तो यहाँ से कोई तुमसे साइन I2 की वैल्यू पूछेगा तो साइन I2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू कॉस R। भाई कॉस R निकाल सकते हो क्या? हाँ यार, साइन R पता है तो कॉस R भी निकाल लेंगे। रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, यहाँ पर साइन I2 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 1/8। तो ये आ जाता है तुम्हारे पास 7/8 का रूट। अरे भाई ये तो बहुत गंदा है। No, sir. Yes, So sir. just look at it for 1 second. Look at it for 1 second. Look at it. So it's sin I2 is equal to 2 into something. Okay, so that's figure good. it out. Oh, So one thing, there is one catch to it, which you will see it, and then you'll be like, Yeah. I hate this question. okay. Like, चलो I anyways, don't मैं say सारे anything more. Let's so get it. मैं टोटल डेल्टा निकालता हूँ, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। Arey, sir, please don't do अरे that. यार, Don't waste this time, sir. Wait, wait sir, a there's second. something wrong Okay, with I sin got it, I2. I got it. I think ये 1 से बड़ा नंबर आ रहा है। Yeah. यहाँ पर That's TIR हो root of जाएगा। 3.5. Yes. अंडरस्टूड। तो यहाँ पर TIR was हो the जाएगा, फिर catch. यहाँ से जाएगा।
ऐसा कुछ है? Yeah. Yes, sir. This is 180 अबे degrees यार directly, sir. So that's why it was so अरे irritating. It took us very long to figure this out. Yes, sir. ठीक है, समझ गया यार, समझ गया। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, so I2 is not defined. Sin I2 is coming out to be greater than 1. So basically here we had to say you have to check for total internal reflection, which just shows you to check for total internal reflection every single surface, which is very annoying. So this question is नहीं देखो सुनो, यहाँ पर तुम्हारा आंसर 1 से बड़ा आ गया, sin थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो वहां पर आइडिया लग गया। अब यहाँ पर भाई वापस से ये आएगा, ये 90 डिग्रीज माइनस आर हो जाएगा, तो यहाँ पर वापस से डिविएशन निकालोगे, दिस इज आर, तो 2r का एक और डिविएशन, फिर ये फाइनली बाहर आएगा, है ना? Yes. No, maybe. रेड कलर से बना देता हूँ। So maybe. भाई एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन हो रही है। Yeah. सर नो Exercise 1. हाँ सर, टोटल इंटरनल सर रिफ्लेक्शन साइन आई पे फंस गए थे, फिर उसके बाद नहीं हुआ। समझ गया। चलो कोई नहीं यार, तो यहाँ पर इसको डेल्टा 4 बोलता हूँ मैं। दिस इज डेल्टा 4। Exercise 1. सर ये सब अलग अलग डेल्टा छोड़ सर, आप निकलोगे तो दिखेगा 180 है। एक मिनट, ये आर हो गया। Yeah. अरे यार सही बात है, 180 आ जाएगा। So because that's 45 degrees भाई over साहब सर अगर आप मतलब सर हाँ बोलो सर, आप गंदे नंबर को अगर लाइक इग्नोर करो तो समझ जाते, क्योंकि लाइक वो तो दिख ही रहा है ना फिर। नहीं समझ गया। तो यहाँ पर अब अगर ये यहाँ पर वापस आ ही रहा सर है, 1/sin c is equal to 2, हम लोग क्रिटिकल एंगल ढूंढना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं क्रिटिकल एंगल मत ढूंढो, यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा कि भाई साइन थीटा जो आ रहा है कि ये बाहर जिस एंगल पे निकलेगा उसका साइन 1 से बड़ा आ रहा है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पक्का से मतलब ये बाहर ही नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये है सिंपली, है ना? एंड सर क्रिटिकल एंगल देखने जाए तो फिर आएगा 30 डिग्रीज। ओके समझ गया। और फिर कंपेयर कैसे करोगे, तुम्हें वैल्यूज नहीं got the पता? value of sin I2 that it's coming out to be greater than 1 and total internal reflection is happening after that. Can you tell me what you did? हाँ एक मिनट, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भाई TIR होगा, यहाँ तक तुम अग्री करती हो? Yes, sir. So if this angle was 90 minus r, this would be r, is that right? Yes, sir. तो ये भी r होगा, हाँ sir. तो ये भी r होगा, हाँ ये r 45 था, हो जाएगा। बाहर 45 है, तो यहाँ पर भी 45 आएगा। हाँ sir, हाँ। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रे बाहर निकल रही है इट इज एंटी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हाँ कि ना? Yes, sir. Got it. So we found out that the final जो emergent ray है that is anti-parallel to the incident ray. So you know why it Final. took us so much time? Because when I got this sin I2 is equal to root of 3.5, because of that sin R is equal to 1/2 root 2, I thought I made a mistake, so I did it again. And then I समझ did गया, it समझ again. And then I did it again. Then I realized. Understood. नहीं यार ये होता है कई बार, कोई नहीं। सर आई डिड अ वेरी बैड मिस्टेक सर, मैंने डेविएशन को डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिया ही नहीं, मैं डायरेक्ट डेविएशन को एंड इसके साथ कनेक्ट कर दिया। You don't और need मेरे to. को नहीं सही बात है यार, यहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने की जरूरत भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। Exactly. You don't need to do that. You just find out the तो final अगर हम track. प्रोसेस करेक्ट फॉलो कर रहे हैं ना तो डेल्टास निकालने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल एमर्जेंट रे इज, सर ऐसे कोई क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि लाइक सर, मैंने भी डायरेक्ट नहीं फाइनल देखा और था। इनिशियल को कंपेयर कर सकते हैं ना, मतलब बीच हाँ में कर सकते हैं दोनों बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल। क्या क्या हो रहा है। So सर एक्चुअली मैंने गलत ही कर दिया था पूरा, तो मेरे को बिल्कुल Sir. टाइम नहीं लगा, मेरे को लगा राइट। सर वी जस्ट हैड टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। अरे बट यार फिर तुम्हें ये r की वैल्यू मालूम है क्या? इसकी कंपेयर कैसे करोगे? r की वैल्यू नहीं मालूम, कंपेयर कैसे करोगे? r की वैल्यू आई ना सर, sin इनवर्स ऑफ 1/2 रूट 2। एंगल आएगा एंगल। So, but then if you know sin R, you can always find cos R and just put that value. सर नहीं सर, वी हैड टू डू 1/sin c इक्वल टू 2। So अच्छा मैं समझ गया थोड़ा तुम क्या कह रहे हो कि यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है उसका साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारे पास, तो इसका साइन थीटा निकालोगे और उससे कंपेयर करोगे, तो अगर 90 माइनस आर का साइन बड़ा है साइन थीटा सी से तो ऑब्वियसली TIR होगा। समझ गया मैं। चलो एनीवेज दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, इसमें ट्रिक था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बस I2 स्ट्राइक होना चाहिए, उसके बाद ठीक है क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली। सर आपने डेल्टा 4 क्या लिखा है?
डेल्टा 4 इज बेसिकली डिविएशन फॉर दिस, कि भाई ये यहां से ऐसे गया तो उसका डिविएशन है, बट उसके बाद उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि यार फाइनली बाहर जब ये निकलती है रे तो मतलब ओरिजिनल इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल आ जाती है, तो टोटल 180 से घूम के आ गई, वो पूरा घूम फिर के आ गई, सेम रोड के एंटी पैरेलल वाले रोड पे जाने लग गई, तो 180 डिग्री से घूमी है, टोटल डिविएशन 180 है ना? Yes, sir. And so in this बोलो, बोलो। question, after spending all that time, it's very annoying that you don't see the sign theta greater than 1. So like, what do you do in the like? Now What you if a know. Now what you if a know. tricky object comes? What if a tricky object comes? एक बार तुमने टाइम वेस्ट कर दिया ना, उसके बाद तुम सोच पाओगे इन चीजों के बारे में, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वही तो मेन चीज है, हाँ कि ना? Yes, ठीक है, 18th करना है क्या किसी को? So, what level would you say this sum is of? यार Comparing to 17th main is and definitely advanced. not means level. 17th isn't means level. So ऐसा ट्रिकी सवाल medium अगर means वाले advanced. एडवांस्ड का मीडियम लेवल है, इजियर या मीडियम लेवल होगा एडवांस में। हाँ एडवांस्ड का मीडियम लेवल बोल दो, बिकॉज ट्रिकी है थोड़ा सा और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लोगों So को if this चेक करने kind में। if these kind of questions come in the paper, it's good, and they give us options like sine inverse of 7/2, root 7/2, or something like that, then it'll कर become सकते हैं ना, why not? Thanks that'll be for the the worst idea भाई, paper ever. अच्छा आइडिया है, I'll Now I use know it. what to do अच्छा now. anyway सुनो, 18th करना है कि नहीं करना है? No, sir. No, sir. Wait. 18th नहीं करना है, 19th करना है किसी को भाई? Yes, Yes, nice. sir. So can you explain the question? एक मिनट, यार ये लेंस का सवाल हो गया एक्चुअल में, एक मिनट, नहीं a microscope is focused on a point object, then its objective is raised through a height of 2 centimeter. फिर बोलते हैं ग्लास स्लैब रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का, such that it's focused again, okay, the thickness of the glass slab is how much? अच्छा समझा। तो बेसिकली नलिफाई करना। सर इमेजिन नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को तो। हाँ रुको हाँ सर एक बार क्वेश्चन समझाना। हाँ मैं समझाता हूँ, पहले मैं समझ लूँ, एक मिनट रुको। माइक्रोस्कोप से शिफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ सर, टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला तो मैं समझ गया हूँ, बट लोगों को सवाल समझाना है ना लोगों को। this question. रुको मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। सो ऐसा कुछ है भाई कि लेट्स से हमारे पास माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में लेंस होता है, लेट्स से ऐसा कुछ लेंस है, तो इधर पे अब फंडा ऐसा है कि अगर मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर पे रखा है, उससे लाइट निकल रही है और तुम्हारी आंखों पे फोकस कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि भाई हमने आईपीस जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, आईपीस को ऊपर कर दिया, हम दूर चले गए ऑब्जेक्ट से, हम ऑब्जेक्ट से दूर चले गए, बट फिर हमने क्या किया, एक स्लैब रख दिया जिसकी वजह से अपेरेंट शिफ्ट आ जाता है इसमें, सही बात है हाँ कि ना? Yes, sir. तो फाइनली फिर वापस फोकस में आ गया, हमने आईपीएस को कितना ऊपर कर दिया, 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा होना चाहिए था लेंस से दूर फॉर फोकसिंग, फॉर अ प्रॉपर फोकस, वहां से एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया, 2 सेंटीमीटर ज्यादा दूर हो गया। तो फिर हमारे पास एक जुगाड़ है कि भाई ग्लास स्लैब रख दो, ग्लास स्लैब रखने से ऐसा लगता है कि भाई ये शिफ्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट का शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब और आईपीएस का शिफ्ट बराबर होना चाहिए, ये बेसिकली सवाल है, समझ में आएगा? Yes. So your iPads at 10%. अरे वो तो चल जाएगा पूरा, एक मिनट रुको फिर भी लगा देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या? हाँ अच्छा इसका लिया था। तो देखो ये रहा आईपीस, ये लेंस है, आईपीस बोलो इसको, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये वो डिस्टेंस है जिस पे फोकस होता है D0, ठीक है। अब फंडा क्या है
कि तुमने आईपीएस को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा ऊपर, तुमने आईपीएस को थोड़ा सा शिफ्ट How कर do दिया। we know that D not focus होगा? अरे बोला है ना, सवाल पढ़ो। अच्छा, कि पहले ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर रखा था कि हम फोकस कर पा रहे थे पूरा माइक्रोस्कोप इस पे, ऐसा कुछ बोला है ना। तभी हमने आईपीएस को ऊपर शिफ्ट कर दिया, दूर ले गए 2 सेंटीमीटर से। ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ये रहा ऑब्जेक्ट। बट हमने क्या जुगाड़ निकाला, हमने बोला भाई एक काम कर, ग्लास स्लैब रख दे यहाँ, एक रख दो ग्लास स्लैब। अब होता क्या है, ग्लास स्लैब इसकी एक इमेज बना देगा थोड़ा सा ऊपर, ओ डैश बना देगा इसकी एक इमेज, जो कि थोड़ा सा डेल्टा एक्स से शिफ्टेड होगी। डेल्टा एक्स का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ तुम लोगों को। तो अगर इस पे जो शिफ्ट आया है ड्यू टू ग्लास स्लैब और आईपीएस का जो शिफ्ट है वो दोनों मैच हो गए, तो क्या हो जाएगा बेसिकली कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ऊपर आ गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली ओ डैश हमें दिखेगा, हमें ओ डैश दिखेगा, हमें ओ नहीं दिखेगा। तो अगर ओ डैश यहां से डी नॉट डिस्टेंस पे ही हो तो वापस से फोकसिंग हो जाएगी, हमारी वापस से फोकस हो जाएगा माइक्रोस्कोप, कोई टेंशन की बात नहीं होगी फिर। अग्री करते हो? यस। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई, तुम लोग सोचना इसके बारे में। तो ये आ गया मेरे पास। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, टी इंटू 1 माइनस 1/μ, ये होता है क्या? यस। 2 सेंटीमीटर आ गया। तुमसे पूछा क्या है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, थिकनेस पूछी है स्लैब की, तो थिकनेस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/1.5, तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सर बट अगर लेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ है, बट आंख तो वहां की वहां है ना, तो उसका डिस्टेंस विल बिकम डी नॉट बाय नहीं, -2। देखो यार अभी क्या है कि मैं बताता हूँ, आंखें जो एकदम इससे चिपका के रखी है, लेट्स से आईपीस से एकदम चिपका के रखते हैं आंखें, है ना? ओके। आंखें भी साथ में शिफ्ट हुई है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लेंस को शिफ्ट किया। सर व्हाट आई टुक वाज कि मैंने इधर डी नॉट और डी नॉट है, तो अगर इधर 2 हिलाया तो और डी नॉट बाय -2 बचेगा, एंड तो इधर भी समझ तो गया, समझ 4 का शिफ्ट होना चाहिए। समझ गया। तुमने थोड़ा ज्यादा ही सोच लिया, मैं भी ऐसा कई बार कर देता हूँ यार। बट ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड, फेयर मिस्टेक है तुम्हारी। ये वाला करना है 20? So yeah. 20 करना है आर्यन? No, Yes. like some of me no for others maybe. किसी और को Yes, करना sir, है? 20. Sir. Yes, sir. Yes, sir. So when you overthink in a question and you were able to solve the entire thing with the overthinking, now that's ultimate satisfaction. So honestly, that happened to me yesterday. होता है यार, बहुत बार होता है। It was solving a center of mass question which I overcomplicated. I solved it through integration. I was like very happy. भाई मैं भी करता था, वर्क पावर एनर्जी से कोई सवाल करना होता था, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम से करना होता था टू गेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग या फिर कुछ भी, और मैं पूरा इंटीग्रेशन से करके निकालता था। फिर बाद में मेरे को समझा, अरे यार मैं इतना बड़ा मेथड कर रहा हूँ इस्तेमाल, इंटीग्रेशन वगैरह वाला, टीचर इतना सिंपल मेथड कर रहा है। तो ठीक है फिर, मतलब बट कॉन्फिडेंस आ गया था खुद पे कि यार चलो एलिमेंट्स लेना सीख गए, एटलीस्ट इंटीग्रेशन सीख गए, तो वो कॉन्फिडेंस रहता था। एनीवेज, ये क्या बोल रहे कि भाई क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ग्लास है हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, वो एक वाटर के इसके साथ सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर इज n2, ठीक है। फिर बोलते हैं एक बीम ऑफ लाइट आई जो कि इस वर्टिकल फेस पे इंसिडेंट है, मतलब यहां पर इंसिडेंट है एट सर्टेन एंगल। आफ्टर रिफ्रैक्शन बेस पे TIR होता है, बेस पे TIR होता है, and the ray emerges out at an angle theta, यहाँ पर थीटा एंगल पे आए। The value of theta is given by what? थीटा किससे कम होगा, ऐसा कुछ तो पूछा है, ठीक है देखते हैं। यार सी, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको बोल दो I, बोल दो I is greater than theta c, I is definitely greater than theta c। और ये वाला जो एंगल है, this is 90 minus I, this angle is 90 degrees minus I, सही बात है? Yes, sir. So I is definitely greater than theta c, तभी तो TIR हुआ है। थीटा c की वैल्यू क्या है? थीटा c is basically sin इनवर्स n2 by n1,
TIR क्यों हो रहा है? बिकॉज ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो N2 छोटा है, N1 बड़ा है ऑफकोर्स. सो साइन ऑफ थीटा सी इज N2 by N1. अब देखो इधर पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इधर पे स्नेल्स लॉ लगाओ, बोलो N1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, बाहर हवा है क्या? बाहर हवा है? चलो बाहर का तो कुछ बताया नहीं, वही होने चाहिए सर. हवा ले लो चलो. हवा साइन थीटा into the answer. So N1 into cos I is equals to sin थीटा. तो अभी मेरे पास क्या आ गया? देखो I अगर बाहर एयर थोड़ी ना, बाहर वाटर दिया है ना सर तुमने. अबे यहाँ तो हवा है ना. अच्छा मेरे को लगा सर पूरा ही वाटर में होगा वो सिस्टम. नहीं 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 नहीं, पूरा सिस्टम पानी में नहीं है. अब देखो, अब यहाँ पर तुमसे थीटा के बारे में कुछ कुछ चीजें पूछी हैं कि भाई साइन थीटा किससे बड़ा होगा एंड सो ऑन. तो यार मेरे पास अगर आई के बारे में आइडिया है. अच्छा बताओ, अगर मैं कोई एंगल बढ़ाता हूं तो उसका कॉस्ट जो है वो घटता है कि बढ़ता है? कम हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है, कॉस आई जो होगा वो कम होगा कॉस थीटा सी से, है ना? अग्री करते हो? यस सर. तो यहां पर क्या आ जाता है मेरे पास कि भाई देखो साइन थीटा की वैल्यू, मतलब साइन थीटा अपॉन N1 इज इक्वल्स टू कॉस आई, एंड कॉस आई इन इटसेल्फ इज लेस देन कॉस थीटा सी. सही है? यस सर. तो साइन थीटा इज एक्चुअली लेस देन N1 cos थीटा सी, और जो cos थीटा सी है उसको रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी लिख देना. तो cos थीटा सी को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी लिख दो, और साइन स्क्वायर थीटा सी तुम्हारे हाथ में है. तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर आंसर आ जाएगा A, ऐसा मुझे लग रहा है. चेक करो. Yes sir. आंसर A. So how do you get it so fast? So I got it by writing theta c as N2 by N1. Then I found out cos theta by the triangle method, and then I compared it after a lot of calculations. यार प्रैक्टिस, यार 4 साल की इंजीनियरिंग करी है, वहां पर भी मैथ्स था. तो आई थिंक मैथ्स की यार पूरा खेल प्रैक्टिस का ही. प्रैक्टिस छूट जाए तो फॉर एग्जांपल तुम में से कुछ लोगों की प्रैक्टिस अभी मुझसे ज्यादा हो सकती है, बिकॉज विद टाइम यू नो अपन इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं एज अ टीचर, पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, सवाल कम कर रहे होते हैं. तो कई बार तुम लोग भी हेल्प आउट करोगे बाद में. ऐसा होगा जब तुम लोग 12th में आ जाओगे, when you have practiced a lot of maths. चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. 21 करना है किसी को? 21 Yes, sir. Doesn't make sense what is happening. Zero sense. टफ सवाल है क्या? So hold on, sir. Yes, So मतलब नहीं समझा सर. let me tell you what I don't understand in this, sir. So vertical pencil comes from pencil of rays from the bottom. One thing, let me say it. From the bottom of a flask when it's accelerated horizontally. But like, what is accelerated in what direction and what? Yeah, sir, we cannot make out the head or tail of this question. So when we get exactly, sir. Sir, what is pencil of rays? Actually, it's just नहीं समझा सर somewhere. basically a pencil and rays are coming, but I don't know what has been happening. Is it like a big tank and then there's like a pencil acceleration inside? There is a pencil which is undergoing acceleration. Vertical pencil of rays comes from the bottom of a tank filled with a liquid. When it is accelerated horizontally with an acceleration of itna, the ray is seen to be totally reflected by the liquid surface. What is it? अच्छा समझ गया यार मैं, इतना खतरनाक नहीं है. That's the question first, then we can get the answer. So rays vertical है? रुको मैं बताता हूँ क्या समझा. Tank is stationary, the point of light is देखो moving. पेंसिल ऑफ रेज का मतलब आई थिंक ये है कि वी हैव मेनी रेज, ठीक है, इनको कलेक्टिवली तुम एक पेंसिल बोल सकते हो. बीम जैसा. एग्जैक्टली बीम की तरह. सो शायद उसको एक वर्टिकल पेंसिल ऑफ रेज बोल रहा है. अब देखो कुछ ऐसा फंडा लग रहा है मुझे कि भाई यहां से लेट्स से रेज निकली, यहां से रेज निकली, और ये जो सरफेस है, सरफेस आगे भाग रहा है, तो प्रोबेबली रिलेटिव टू सरफेस ऐसा लगेगा कि लाइट पीछे आ रही है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखेंगे तो ये रे ऊपर जाते हुए दिखेगी और कंटेनर आगे मूव करते हुए दिखेगा, कंटेनर आगे मूव करते हुए दिखेगा। तो शायद अच्छा नहीं यार, बट फिर Yes, so The if speed of you light put is the very container, high. it don't make much difference because the light is much faster than हाँ the यार, container. बात तो सही है And तुम लोगों की। and also that even if you look at it from a different frame of reference, the angle of incidence does not change ये at सही all. बात है यार, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में बहुत कम टाइम है, तो उतनी देर में कंटेनर कितना ही चल पाएगा। So what if it refers to the pencil of rays? एक मिनट But then we don't know the height. So then it's very confusing. Or is it अरे a यार, pencil ओके ओके, सुनो ray सुनो that's सुनो, coming आई अंडरस्टूड। यहाँ पर एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल बन गया है। कैसे? देखो क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास पानी है किसी कंटेनर में और इसको मैं राइट साइड में एक्सेलरेट करने लग जाऊं, तो तुम्हें क्या लगता है सरफेस ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं सर, टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट हो जाएगा। Got it. Yes, sir. That's insane. तो अभी ये जो एंगल है थीटा, दिस इज गिवन बाय tan इनवर्स ax by g। What is ax by g? तो हम लोग Tan को theta जानने is का equal कोई to- ये नहीं था। Now we feel good. अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ sir, now we feel good. So no one's in a mood to do this now. Exactly. नहीं, No अब one simple है। wants to see. अब इसके बाद TIR करना है तुम्हें ऊपर, इसके बाद तुम सोच लेना है, ठीक है? मैंने इतना हेल्प कर दिया, यू कैन थिंक अबाउट इट। एक मिनट रखना था। So this. सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या? यार फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल बन गया यार ये। So but if it's accelerated towards right, then won't it be tilting from right up to left down? ना, देखो यार, पानी भरो, राइट की तरफ एक्सेलरेट करो, पानी ऐसे हो जाता है। अरे अभी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा रहा Are we हूं। accelerating the water or the tank? सर इसमें ड्रैग फोर्स लग रहा है क्या? ड्रैग फोर्स? अरे कोई ड्रैग फोर्स वगैरह नहीं है भाई। Garcia of rest. देखो सुनो मेरी बात सुनो। No, what are we बात सुनो, accelerating? छोड़ दो भाई इसको अभी। लीव दिस। हाँ, then it makes sense. Okay. लीव दिस फॉर नाउ, ठीक है, चलेगा। तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा यार थोड़े महीनों में, उस टाइम समझ में आ जाएंगी चीजें। बट ऐसे ही होता है यार, वंश जो मैं बता रहा था वैसे उसी तरह से टेढ़ा होता है, एकदम फ्रेश है भाई। लेके मूव कर दो। एग्जैक्टली, पानी लो ग्लास में, आधा भरो उसको और देखो आगे एक्सेलरेट करना। So since we have very less time, could we do the question 9? Because I'm 100% sure no one got that. The rest all might have gotten, but 9 no one got. Yes. I mean, So why is what is why इधर is को देख A लेते हैं, wrong? So why is A देख wrong? लेते हैं। खतरनाक लग रहा है भाई ये तो। Yes, sir, but it's fun. It's fun. I looked at No, it, sir. it's not. Probably gonna be It is something fun, very but stupid. when you get stuck on it and you go crazy behind it, it's not that I fun. know it takes like 35-40 minutes to figure out only. Exactly. But अब मुझे भी डरा रहे हो तुम लोग। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं छोड़ रही हूँ। समझ ही नहीं। Like Gunjit sir's line, इज्जत से छोड़ देंगे। yeah, if it comes to the test, you don't attempt this. You leave this. इज्जत से छोड़ दे। कहीं ऐसा सवाल तो नहीं है? Leave it, sir. कहीं ऐसा सवाल तो नहीं मुझे भी होमवर्क में लेना पड़े? Yes, sir, this is very advanced body. मन में feeling आती है कि it's not going to be hard. Like it This is looks 19. Yeah, I it think looks this is hard, but 1997 J advanced paper when they were doing, when Gunjit sir told us that like once leaking had happened, right? The Then revenge after that was paper. 2007. Oh yeah, the 2007, the worst paper. I think that's a question of this. Yeah, बच्चे It has सिर्फ to- नाम और रोल नंबर लिख के आ गए. Exactly. अच्छा सुनो सॉल्व करते हैं, सुनो। Yes, sir. बोलता है the figure shows a ray incident at an angle pi by 3 over here. If the plot is drawn showing the variation of this versus this, तो प्लॉट दिखेगा कैसा? ठीक है भाई। तो यार यहाँ पर सबसे पहले देखो रिफ्रैक्शन एंगल बना दो। मैंने गलती से सीधा बना दिया, बट लेट्स से ये ऐसा हो जाएगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सामने क्या है। तो mu2 sin pi by 3 is equals to mu1 sin r, ये आ गया। सही है क्या? So is it said that mu1 is greater than mu2 and anything like that? So Wait, नहीं कहीं wait, बोला don't नहीं अभी। interrupt. I think कहीं sir, बोला this नहीं is अभी the तक। time. अभी What? सुनो, इसके आगे क्या होगा? sin r is equals to
mu2 by mu1 into sin pi by 3 which is root 3 by 2. सही है क्या? Yes, sir. अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम 2 by root 3 हो सकती है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है? Yes. अदरवाइज यहाँ पर sin r तुम्हारा 1 से बड़ा आ जाएगा विच इज नॉट अलाउड. तो यहाँ पर क्या है कि mu2 by mu1 जो है उस पे एक लिमिट है, 2 by root 3 होना चाहिए, अदरवाइज TIR हो जाएगा बेसिकली. तो पहली चीज तो है कि भाई mu2 by mu1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 by root 3. ये एक लिमिटेशन आ गई है हमारे पास. शायद इसकी जरूरत ना पड़े बट फिर भी हमें थोड़ा आइडिया रहना चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है. So one second, I think I see something. So it is a r minus I graph. R minus I is positive, so that means. अच्छा देखो यहाँ पर भी दिखा रहा है, सुनो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि ये एक लोअर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, उससे बड़ा या फिर उसके बराबर है कम से कम. सही है? So more like r minus I is positive because it's on the positive तो x-axis. mu1 by mu2 ले लीजिए तो फिर k की वैल्यू आ जाएगी. So this is not. अच्छा सुनो, एक और चीज सुनो. हमें बाय द वे r minus I चाहिए, है ना? हमें r minus I का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो बोले आप. What's happening here is K1 is that point where you get a value of mod of r minus I. So that is where angle of refraction comes for the first time. So that means before that total internal refraction was happening. Then what happens is angle R slowly decreases. First it was 90. Then as mu1 is increasing, because k is increasing, mu1 is increasing. So angle R will decrease. Understood. And then at देखो, k. मैं बताता हूँ अभी तक मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. मेरे दिमाग में चल रहा था कि ग्राफ बनाना है. अभी मेरे को समझ में आया ग्राफ गिवन है, ऑप्शंस कुछ और है. मतलब तुमने जब बोला तब मेरे को थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ कि ओ भाई ग्राफ तो गिवन है, ग्राफ में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि व्हेन वी हैव k2 मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू k2, तो उस टाइम जीरो डिविएशन है. मतलब r माइनस i इज जीरो, मतलब r और i बराबर है. r और i बराबर कब होंगे? जब mu2 और mu1 बराबर होगा. आगे ना mu2 और mu1 बराबर, मतलब ये चीज 1. C सही है, D एक सही हो गया. तो D एक सही हो गया, अपना D एक सही हो गया. क्यों? मैं बताता हूँ. D या C? नहीं, D सही हो गया ना सर. वैल्यू भी तो वही होगी. सब पाई बाय 3 आ जाएगा ना. अरे C भी आ नहीं, जाएगा. यहाँ की बात चल रही है. ओ ओके, यहाँ की बात चल रही है. इस पॉइंट से मैं क्या बता सकता हूँ कि जब k2 होगा ये रेशो, तब डिविएशन नहीं है. r माइनस i जीरो है, मतलब r और i बराबर है. r और i बराबर कब होंगे? जब भाई दोनों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस सेम होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तभी तो जीरो डिविएशन आएगा. What about normal incidence? That could be also a possibility. नहीं, तो यहाँ पर दे रखा है ना, I दे रखा है ना. नॉर्मल इंसिडेंस क्यों कंसीडर करो? I can be 90, I can be 0 degrees also. अरे I तो दिया हुआ है, चेंज कर रहा है. हम म्यू चेंज कर रहे हैं. I is given, ठीक है. D समझ में आ गया अपने को. We got D. अब इसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई ये जो θ1 है, दिस इज दैट एंगल जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है. तो mu1 की लीस्ट वैल्यू देख रहे हैं. तो mu2 by mu1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू देख रहे हैं हम एक तरह से. mu2 by mu1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू देख रहे हैं. हाँ कि ना? हाँ सर. तो देखो यहां से क्या आएगा मेरे पास, sin r इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. फॉर द मतलब sin r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, विच मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. 90 डिग्रीज में से ये हटाओगे तो 30 डिग्रीज आ जाएगा. तो θ1 एक्चुअली में π/6 आ जाएगा. मैं रिपीट करता हूं वापस से, आई विल रिपीट. ये वो रेशो है इसका. देखो इस पे अगर एक लोअर लिमिट है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं तो. मैं कुछ Sir, r minus I का magnitude will be the greatest when r is the greatest, क्योंकि I change नहीं हो रहा है. So जो critical angle है, that will be the point where
अरे नहीं यार सुनो, यहाँ पर मैक्सिमा मैक्सिमा नहीं है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है. So this is that So can I position. just say what's happening? Because then it'll be easier to solve it. I think समझ में आ गया. सुनो mu2 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू पॉसिबल है ना, या फिर ऐसे बोल दो mu1 की जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है, mu1 की जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है, उसके बारे में आइडिया दिया है यहाँ पर. ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर TIR जस्ट होने ही वाला होगा, TIR जस्ट होने ही वाला होगा. तो यहाँ पर अपने को समझ में आ जाता है कि ये एंगल 90 डिग्रीज है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, वही तो हो रहा है. तो B आ गया यहाँ से, इससे B आएगा, ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को. So like mu1 की वैल्यू लिस्ट होगी तो sin r मैक्सिमम होगा वैसे ना. एग्जैक्टली कि भाई I didn't get why θ1 is 5/6. मैं बता देता हूँ. देखो सुनो, यहीं से ग्राफ शुरू हो रहा है, इसके पहले ग्राफ चालू ही नहीं हो रहा है. हाँ कि ना, अगर ये करता है. सो K की लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब mu1 की लीस्ट वैल्यू हो तुम्हारे पास. mu1 की हाँ क्या हाँ, तो mu1 की लीस्ट वैल्यू जिसके लिए तुम्हें रिफ्रैक्शन दिखे, उसमें क्या होगा, तुम्हें ये वाला रिफ्रैक्शन दिखेगा कि भाई यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर रेयरर को इतना रेयरर कर दिया है कि रे मुड़ते 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 जस्ट यहाँ पर ग्रेस करने लग गई है. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारे पास 90 आ गया, दिस इज 60, r माइनस आई 30 हो गया. सही है ना. So how can you be sure of that? क्या चीज? That it doesn't start with the normal value mu1 by mu2. Sorry, वापस बोलो. So how can you be sure that it's 90 degrees, because it doesn't देखो ना, mean सुनो मेरी बात सुनो यार. अरे नहीं पता कि अगर मैं इस मीडियम को और रेयरर बनाऊं तो ये इस तरफ मुड़ेगी. हाँ कि ना. Yes sir. और रेयरर बना, मुड़ गई, और रेयरर बना, यहाँ तक आ गई है ना, यहाँ तक आ गई. आई वॉन्ट अ रिफ्रैक्टेड रे, आई वॉन्ट अ रिफ्रैक्टेड रे. हाँ कि ना. तो क्या मैं इससे और रेयरर बना सकता हूँ मीडियम को कि नहीं बना सकता हूँ? Yes sir. नहीं बना सकता हूँ. सो रेयरेस्ट है ना, रेयरेस्ट बना दिया मैंने इसको, mu1 को इतना कम कर दिया कि ये यहाँ पर आ गई है. सो यहाँ पर K1 लीस्ट है, मतलब mu1 लीस्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डॉट आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंगल 90 आएगा, इंसिडेंट एंगल तुम्हारा 60 है, सब्ट्रैक्शन करो तो डेविएशन तुम्हारे पास आ जाएगा 30 डिग्रीज का. सही है ना. जैसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ K का प्लॉट है. नहीं दिस ये K का प्लॉट है, दिस इज थीटा वर्सेस, मतलब डेविएशन वर्सेस K, दिस इज डेविएशन वर्सेस K का प्लॉट. बट ये जो प्लॉट है ये K की एक लीस्ट वैल्यू से ही स्टार्ट होता है, विच शोज कि भाई mu1 को एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा ही रखना पड़ेगा, उससे कम रखा तो TIR हो जाएगा, तुम ये निकाल ही नहीं पाओगे. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन. एग्जैक्टली. सोचना यार इसके बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब डेफिनेटली सोचना इसके बारे में. एनीवेज अब θ2 के बारे में क्या बोल रहा है कि भाई अब धीरे धीरे करके मैक्सिमा आ जाएगा, एक टाइम पे धीरे धीरे करके एक मैक्सिमा आ जाएगा. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यार ये शायद इतना ज्यादा डेंस कर दिया कि ये मुड़ते 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 यहाँ आ गया, इतना ज्यादा मोड़ दिया तुमने, है ना. तुमने mu1 को इतना बढ़ा दिया कि ये मुड़ते मुड़ते नॉर्मल से चिपक गया. तो मैक्सिमम डेविएशन जो हो सकता है वो 60 डिग्रीज है यार. हाँ कि ना, अग्री करते हो? Yes sir. तुम K को इन्फिनिटी बना दो, मतलब mu1 को बढ़ाते जाओ, mu1 को जितना ज्यादा बढ़ाओगे ये उतना ज्यादा इससे चिपकेगा, और फाइनली रिफ्रैक्टेड रे यहाँ चली गई तो डेविएशन आ गया 60 डिग्रीज. तो ये भी करेक्ट है. R equal to 0 तो mod minus 60 आ जाएगा, 60 डिग्रीज. हाँ मतलब देखो मॉड की, हाँ करेक्ट, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब इस तरफ है इस तरफ है, हमें साइन कन्वेंशन ही नहीं तो पता. डायरेक्शन हो गया ना सर. एग्जैक्टली. अब देखो K1 की वैल्यू बोल रहे हैं 2/√3 होनी चाहिए. तो मैंने जैसा कि बताया था कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास एक इसकी लोअर लिमिट, सॉरी इसकी अपर लिमिट, अच्छा नहीं लोअर लिमिट है, आई हैव द लोअर लिमिट फॉर दिस 2/√3 आ रहा है. बट एक मिनट, मुझे mu1 by mu2 चाहिए. So you know what happens at K1. So K1 पे हम Snell's law लगाएंगे ना. K1 पे there's this thing normal refraction. Correct. एक मिनट. But then just do it, okay? Just एक मिनट यार. Sin of. So it's not. Into so it's mu2. not 2/√3. Someone said. It's √3 by. It's not 2/√3 because it's minimum. Like you just explained me that it has to be minimum.
अरे नहीं, तो It should K1 की वैल्यू की बात चल रही है भाई. Q1 has to be minimum, therefore that's 90 degrees. जस्ट एक मिनट. अब mu1 by mu2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? सर ए I'm भी getting it सही है। √3/2 आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है मेरा तो. Why? √3/2. No, I got 2 by √3 when I did it. So It's mu1 K1 by is when. mu2. So K1 K1 is is when when it angle R is is in. equal to 90. So sine 90 degrees equals to nu2 by nu1 into √3/2. See on the right. So sine 90 is 1. So 1 is equals to 1 by k into अबे √3/2. भाई, mu1 by mu2 is sin 60. sin 60 √3/2 होता है. कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? mu1 by mu2 की वैल्यू मेरे पास √3/2 आ रही है. तुम चेक करो उन्होंने ए आंसर दिया है कि नहीं दिया. No, sir, it's wrong. It's not right. हाँ ठीक है, तो आ गया ना अपना. mu1 by mu2 की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो हमें समझ में आ गया. दिस रेफर्स टू क्रिटिकल एंगल, है ना? हाँ सर। Yes. Yeah, दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. सोचना इसके बारे में. The 4 star sir. एक और स्टार डाल दो हाँ सर। सर वही ना कि नहीं 4 स्टार तो नहीं देते अपन. सर 2-3 अच्छा, कोई स्टार और डाल। एक लास्ट सवाल पूछना है तो बताओ. So one sec, sir. Let me just find one. So exercise 4, question 9. Question? Yeah, so question 9, Exercise yeah. 4, Question 9. question 9. Yeah, question 9 आया ही नहीं sir. What एक्सरसाइज is 4 this? का क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला. Then exercise 4 question number 7, there's only one part I need to confirm, sir. So the answer behind is like that it says that there's an image of the fish with respect to eyes formed above the eye. That makes no sense. अरे हाँ ना. नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं क्या? बिकॉज अभी 9th वाला क्वेश्चन No, थोड़ा सा no. Listen, Which I next know, up? but Aryan, what happens is the eye is seeing the virtual image of the fish in the mirror. Yeah, so it's So it's behind the not mirror. above the. How is it I'll above? अच्छा explain सुनो. it to you. So can you do the 9th one? I'll explain it. I'll explain the 7th one. ठीक है to you. चलेगा. सुनो, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ. 9th है, इसके बाद बंद करते हैं. तो Actually, देखो so यार this is यहाँ a पर question. सुनो So can we do an बोल रहा है easy कि question? देयर आर के. अरे यार सुनो, देयर आर के ट्रांसपेरेंट स्लैब्स अरेंज्ड वन ओवर अनदर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द स्लैब्स इज गिवन एज mu1 mu2. थिकनेसेस भी दे दी. एक ऑब्जेक्ट को देखा थ्रू दिस कॉम्बिनेशन और फिर बोलता है कि इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम व्हिच अलाउज द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस. अंडरस्टूड? तो देखो बहुत खतरनाक नहीं है ये सवाल. सबकी थिकनेस मिलाओ, वो क्या आएगी? T1 plus T2 plus T2, sorry, T1 plus T2 plus T3 and so on. सेम थिकनेस समेशन का, ऑफ टीआई। हाँ एग्जैक्टली सेम थिकनेस का एक नया स्लैब रखना है अपने को. सेम थिकनेस का एक नया स्लैब रखना है ताकि सेम जगह पर फाइनल इमेज दिखे. सही है? तो देखो मैं बताता हूँ. यहाँ पर असलियत में क्या है, बहुत सारे स्लैब्स हैं. असलियत में हमारे पास बहुत सारे स्लैब्स हैं. 1 2 3 ऐसे करते करते बहुत सारे स्लैब्स हैं. यहां पर लेट्स से तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है. इसकी इमेज कहां बनती है? इसकी इमेज लेट्स से यहां कहीं बन जाती है, ओ डैश पे. तो जो अपेरेंट डेप्थ दिखती है, या फिर ऐसे बोल दो इमेज यहां बनती है आई पे, तो जो अपेरेंट डेप्थ दिखती है हमें यहां से, उसके बारे में बात करते हैं. वो क्या दिखेगी? डी डैश बाई, हम जहां से देख रहे हैं लेट्स से हम एयर से देख रहे हैं, तो अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू T1 by K1 plus T2 by K2 and so on. ये T1 थिकनेस है mu1 में, ये T2 थिकनेस है mu2 में and so on. तो आ जाएगा T1 by mu1 plus T2 by mu2 and so on. ऐसे चलते जाएगा. अब देखो हम क्या चाहते हैं, हम सेम टोटल थिकनेस का एक स्लैब चाहते हैं विद म्यू इक्विवेलेंट. द म्यू इक्विवेलेंट जो कि सेम तरह से इमेज बनाए. कि भाई ऑब्जेक्ट नीचे रखा है और ये एग्जैक्ट सेम जगह पर इमेज बना दे एज द ओरिजिनल सेटअप. तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा? डी डैश इज इक्वल टू टोटल थिकनेस अपॉन म्यू इक्विवेलेंट. टोटल थिकनेस अपॉन म्यू इक्विवेलेंट. और इन दोनों को इक्वल कर दो, कंपेयर दीज टू एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू इक्विवेलेंट. हाँ कि ना? नहीं आता? D dash by mu1 I think. Yeah, D dash by 1, yeah. Got it. सर लाइक आपने लास्ट में क्या कहा, कंपेयर करना होगा? कंपेयर करना है, क्योंकि यहां से देखोगे
तो इमेज जहां दिख रही है यहाँ पर देखने से भी वहीं दिखेगी इमेज। तो अच्छा सेम डी डैश है, तो डी डैश को कंपेयर कर दो, बोलो सेम है ये दोनों। कि भाई इस पूरे सिस्टम की बजाय हमने एक सिंगल स्लैब ला के रख दिया, ये सिंगल स्लैब से के थ्रू देखे सेम ऑब्जेक्ट को सेम जगह पर दिखता है अपने को, उसकी इमेज सेम जगह पर दिखती है, कुछ चेंज नहीं दिखता अपने को। समझ में आ गया? सर आप इसमें और समझा t सकते हैं? टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नहीं करेंगे? क्या क्या? तो जो हमारा था ना लाइक डेल्टा एक्स वो वाला नहीं, नहीं? डेल्टा एक्स की जरूरत नहीं है ना, मैं सीधा डी डैश की बात कर रहा हूँ। सरफेस से कितना नीचे यहाँ पर इमेज दिख रही है, यहाँ पर भी सरफेस से उतना ही नीचे इमेज दिखेगी, हाँ कि ना? यस सर। तो शिफ्ट की बजाय मैंने इमेज की पोजीशन कंपेयर कर दी। मैंने कहा कि भाई या तो ऐसे बोलो उतने से शिफ्टेड दिखेगा भाई, इससे बड़े ये बोलो ना यहाँ से जितना डेप्थ पे इमेज दिखेगी यहाँ पर भी उतना ही डेप्थ पे इमेज दिखनी चाहिए। सही है ना? Yes, sir. यस सर। Comparing D dash is much better, much easier. Yes, sir. D So, dash constant रख के क्या बचे? Sir, is mu equivalent summation mu? No. देखो ना तुम, सेम आएगा क्या? Oh, we have to find the mu equivalent over. Exactly. अच्छा, okay, then it's fine. The total thickness is summation of all the thicknesses, है ना? Yeah, done, sir. So it's already done. The question is solved. ठीक है। yes, it's चलो all. ठीक है यार। That's So, it so for one now. more thing. So बोलना this है। last question was very easy. So like I think I could have got it with a small hint. So the next time it's an easy question like this, could you like tell us to solve it? Like, could you just give us a small hint and tell us to solve it on our own and tell us to think? Like people might tell you to solve it, but like give us a chance to try again. Try करता हूँ यार, try करता हूँ वैसा। So there's one last question in HCV which I just want to know what the question means, the homework 4. चल ठीक है, बता। So it's just, you can't solve the question without knowing that. Words बता कुछ उसके। So the last question of this whole homework. अरे Okay, wait, I'll tell you. So 1 minute. I'll have to get my, wait. चल कोई नहीं, मैं यहाँ पे So can you just I'll open it over here. Homework number 4. Yeah. अरे that is exercise 1 question 13 ना? No, not this. Wait, I'll check what. कौन सा वाला सवाल भाई? So the last one which you get for homework. This one, 13th. Yes. Yeah, yes, so yes. red. ये वाला क्या रहेगा भाई? Yeah. यार ये थोड़ा लंबा जाएगा यार, मेरे को भी सोचना पड़ेगा। 1 second. तो next डाउट सेशन में ले लेते हैं। So it's easy, sir. It's not that Easy है I क्या? got it. चल ठीक है, आपने तो एक काम बताया कर। भी था इसका hint. So you don't need to solve it. Reflection is on which mirror first? That is not given. Single reflection at M2. And which image is formed on the source itself, the first image or the second image? It is found that one image is formed on the source itself. रुको सोचने दो। एक कन्वर्जिंग मिरर है M1 और बोलता है फिर एक डाइवर्जिंग मिरर है M2। इस तरह से अरेंज कर रखे हैं, जो कुछ भी बोला है कि भाई it is placed at 30 cm from M1। सर इसमें अगर M2 पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज रियल थोड़ी बनेगी, इमेज वर्चुअली बनेगी, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे ही होना पड़ेगा ताकि रियल इमेज बने ना। देखो चाहे वर्चुअल भी बने इमेज तो M2 से M1 पर जाएंगी तो रेस तो चली जाएंगी। ओके यस सर, ओके हाँ। सर M1 पे पहला रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि फिर M2 से फिर वर्चुअल इमेज बनेगा और पीछे बनेगा M2 के। Yeah, but the rays get reflected and go back towards M1. तो सुनो एक चीज बोली है कि मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन ही कंसीडर करने अपने को। सही है, तो ऐसे सोच यार वंश की अगर मान ले M2 पे इमेज बनाए तो पीछे बन गई, ठीक है, फिर हमें एक और फाइनल रिफ्लेक्शन लेना है M1 पे, तो कहाँ इमेज बन सकती है वो सोच। तो देख इसकी इमेज यहाँ पर पीछे कहीं बनेगी, ये डिस्टेंस 30 से भी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज दिस इज 30, हाँ कि ना? Okay, yeah, can you see this distance is given as 30 cm? Yeah, that's 30. Okay, तो अभी अगर तो ये रहा फोकस के अगर राइट साइड में कहीं पर भी रखा है हमने तो इमेज कहाँ बनती है इस केस में? So this is formed beyond C. That is beyond 40 centimeter.
जस्ट एक मिनट। Yeah, that's correct. जस्ट एक मिनट। So एक मिनट। सी से जैसे जैसे नजदीक आते हैं, सॉरी सी की तरफ जो जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे इमेज यहाँ शिफ्ट होती है ना? और so if you place the object at C, the image is at C. If you place the अंडरस्टूड object at अंडरस्टूड। अच्छा सुनो infinity, सुनो सुनो, अरे वंश एक चीज समझ में आ गई कि अगर ये सी पे है लेट्स से, तो सी पर ही इसकी इमेज बनेगी। yeah, और अगर इसकी इमेज यहीं पर बन रही है तो सोर्स वहां पर नहीं हो सकता है। अच्छा नहीं यार, वैसे मत सोचो एक्चुअली। ओ एक मिनट यार। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर, इमेज यहां पर बन रही है इसकी, तो दिस डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 2f। ये चीज समझ में आ रही है? ओके, सोचना पड़ेगा यार इस सवाल में। ये एक्चुअली पहले भी किसी ने शायद पूछा था, उस टाइम स्ट्राइक नहीं कर रहा था मेरे को उस टाइम। It asked you, told me to do that, and I just applied the formula and I got it. I think. ये जेनेट 2 में करवाया है ये क्वेश्चन, शायद करवाया था। हाँ शायद। So I got the answer in this by simple mirror formula, sir. So but don't if they अरे only नहीं, बट आर्यन वो क्या पूछ रहा है कि तुमने ऑर्डर क्या माना? फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट व्हिच वन? and See, then I which went- one image is formed? I just did both, and then whatever matches behind अच्छा matches. यार भाई 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 सुनो सुनो सुनो, पहली बात, क्या ये सोर्स पे इमेज बना सकता है? Possible. अरे यार तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया ना वंश। Yeah, ये okay, source- got it done. हाँ Done. First at M2, then at M1, because M1 will make a real image. Yeah, हाँ correct, हाँ correct, हाँ, यस यस correct. यस, Very good. ठीक है, उससे हो जाएगा यार, उससे हो जाएगा। Wait. So I तो did some. सोर्स पे नहीं बनेगा ना? Wait. So I think I got the right answer by the wrong method. अच्छा सोर्स पे भी कैसे बनेगा, मुझे वो नहीं समझ रहा है इसमें, because सुनो, No, मान no, लो मेरे no, पास no. So wait. No, if you calculate 1 by v is equal to 1 by u, 1 by f, all of that. So then, you know, if there's a virtual object for M2, then it can still form the image at S. Right? समझा। So I think it's just that. So I think we should do it next class. So right now mine is not functioning that well. So let's try again. But can it be like? No, that makes sense. Can we try again? So like the focal length is 20 centimeter and the object is placed 30 centimeter behind the focus for M1. तो फिर अगर M1 से हम लोग पहला रिफ्लेक्शन ले तो फिर वो M1 मिरर के पीछे बने, सॉरी M1 मिरर के आगे बनेगा। अगर हम लोग M1 को फर्स्ट हम लोग ले, फिर उसके बाद M2 फिर उसका वर्चुअल इमेज बनेगा ना M2 के पीछे। नहीं, तो वंश क्या कह रहा है कि अगर मान ले इसकी इमेज यहाँ बन गई, फिर क्या करेगा? फिर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज बना सकता है, वैसा कुछ बोल रहा है। समझ में तो आ रहा है यार मेरे को, बट टू बी ऑनेस्ट इसको M2 से सॉल्व कर लो पहले, कि पहले M2 पे रिफ्लेक्शन फिर M1 पे रिफ्लेक्शन, उससे देख आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी वाली चीज बाद में डिस्प्रूव कर देंगे। वंश समझ में आ रहा है? Okay. So I got the answer by that. I think I got the answer by that. I remember doing this question properly. So it was long time ago, so I'm not sure. अरे सुनो, मेथड अपने को आ गया कैसे सॉल्व करना है। Yes. वंश का अच्छा डाउट है कि वंश का डाउट तुम लोग नहीं समझ रहे हो। वो ये बोल रहा है कि M1 ने अगर मान लो इमेज यहां बनाने की कोशिश करी तो वो इमेज इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या पता रियल इमेज बनाता हो। सर वो नहीं बनेगा ना S के पीछे इमेज, क्योंकि फिर S फोकल लेंथ के पीछे है। So the question is not that. मेरी बात सुनो यार, अगर ये यहाँ पर है सोर्स, तो इधर से तुम रेज निकालो। एक रे ये आ गई, एक रे ऐसे गई, फोकस नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ऐसे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों पास करवा रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये रहा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो तो हम लोग सर मिरर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। पीछे ले जाना पड़ेगा क्या?
नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों अरे यार साइड से सॉल्व करके देख लेते हैं। यार यहाँ कहीं बनती है, अगर सी और एफ के बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है तो बियॉन्ड सी बनती है ना इमेज तो। So but distance between the two mirrors is also not given. हाँ So how do you know M2 is placed? तो वही मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उस हिसाब से। चलो एनीवेज लेट्स थिंक अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास। मैं भी सोचता हूँ इसके बारे में। एक तरीका तो आगे सॉल्व करने का, उससे हो जाना चाहिए सॉल्व, बट जो दूसरा तुम्हारा डाउट है वो भी क्लियर करेंगे हम बाद में। ठीक है वंश? Yes sir. Thank you. चलो सी यू गाइस यार, मुझे कहीं जाना है भाई। सर अरे एक यार एक मिनट सर। बोलो। सर M2 डाइवर्जिंग है तो कांट वी जस्ट बोल सकते हैं कि रे कभी मिलेंगे ही नहीं एंड दैट वोंट फॉर्म अ रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकते एग्जैक्टली यार, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पर थोड़ा। इवन इफ इट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट सर, रेस से देखेंगे तो इट वोंट इवन कन्वर्ज, राइट? इट कैन। ओके तो सर नेक्स्ट क्लास में डेटा लेके चेक करना पड़ेगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्लास में सोचते हैं भाई इसका। अभी मैं बाहर जाता हूँ भाई, फैमिली के साथ आज डिनर का प्लान है। तुम भी जाओ, खाओ पियो ऐश करो। I what so? कल सुबह क्लास है। How can you say that to us? अरे So then we just घर पे remember जाओ that we खाओ पियो, can't वो do कह it. रहा हूँ मैं। घर पे खाओ पियो आराम से, डिनर करो, फिर अच्छा, पढ़ाई पे okay. बैठो, मजे करो। दैट इज व्हाट आई मेंट। पढ़ाई ही मजा है तुम्हारे लिए, हाँ कि ना? Yes, Some sir. subjects. Others we just do because we know if we सर don't इस do it, we लेक्चर won't ओवर, get selected. ये देखो। चलो ठीक है, सी यू गाइस, बाय। यही सत्य है। Okay, bye, sir. चलो बाय बाय बाय। ओके ओके।